सो गाइज 18 जून 2026 का लाइव बाजार टाइम हो रहा है सुबह 10:05। सुबह जब बाजार खुला था सपोर्ट था 24,000 पे, वो विक्टोर स्टॉप हो गया 24,100 पे, धीरे धीरे शिफ्ट हो गया अभी और रेजिस्टेंस है 24,100 पे। सो यहाँ पे हमको ट्रेड कैसे लेना चाहिए था? सुबह जब शिफ्टिंग हो रहा था तब हमारे लिए सेफ ट्रेड होता 24,000 का डाइवर्जन और मॉडरेट हल्का सा रिस्की होता 24,050 का डाइवर्जन। लेकिन थोड़ी देर में वो शिफ्ट हो गया था, तो शिफ्ट होने के बाद में फिर हमारा सेफ ट्रेड क्या बनता है? 24,050 का डाइवर्जन 24,35 और स्लाइटली रिस्की हो जाता है 24,085 जो अभी दिखा रहा है ना। सो ये दो लाइन हम लोग खींच लेते हैं। 2485 ये स्लाइटली रिस्की ट्रेड आफ्टर शिफ्टिंग। शिफ्ट होने के बाद में और एक चीज याद रखिए, शिफ्ट होने के बाद में बाजार एक बार भी ऊपर लगाया नहीं रहना चाहिए। ये ऊपर वाला अगर EOR अगर लगा चुका रहेगा तो फिर ये वाला ट्रेड अपने आप में रिस्की हो जाएगा, है ना। ओके, सो 24,035 ये वाला एक लाइन यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। सो सुबह होता क्या है 24:35 तक तो बाजार हमको मिलता है नहीं, बाजार हमको मिलता है 24:60 के आसपास यहीं पे कहीं। और ये जो हमारा डाइवर्जन है ऊपर वाला, ये इससे थोड़ा सा बाजार नीचे आता है, ठीक है ना। सुबह लगभग जहां से रिवर्स होता है उसी के आसपास से कहीं से रिवर्स हो जाता है। ये कितने बजे है? 9:33-34 में वहां पे बाजार आ जाता है। तब होता क्या है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट नीचे से शिफ्ट होकर ऊपर आया है 24,100 पे। तो जब ऊपर आ गया है सपोर्ट तो हमको यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था क्या? बिल्कुल करना चाहिए था। स्लाइटली रिस्की बट अपने आप में बहुत अच्छा जगह था। देखिए, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आमने सामने होता है, जब आमने सामने होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? EOR या EOS से ट्रेड देते हैं, है ना। हम लोग यही तो बात करते हैं, EOS या EOR से। लेकिन इस केस में जब सपोर्ट शिफ्ट होकर 100 पे आ गया 24,100 पे, तो हमारा EOS क्या बन रहा था? 24,085। ये वाला हमारा EOS था। लेकिन इसमें और एक चीज एडवांटेज हमारे क्या था कि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होकर आया था, है ना। तो उस केस में हमको EOR से नीचे लेने के बजाय हमको EOS से ऊपर का ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, और जो बिल्कुल भी अच्छा जगह था यहाँ पे। सो इसीलिए ये वाला ट्रेड जिसने भी लिया ये अपने आप में अच्छा जगह था। ये वाला एकदम बहुत ही अच्छा जगह था, शानदार। यहाँ से 85 से ये 135 का ट्रेड, ये वाला एक डाइवर्जन, शानदार ट्रेड। ये वाला पूरा एक डाइवर्जन देखे गया, है ना। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ से ट्रेड हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए था क्या? यहाँ से ये वाला ट्रेड, ये नीचे का ट्रेड, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है तो EOR से हम नीचे नहीं लेंगे, हम EOS से ऊपर का ट्रेड लेंगे। हम ये वाला ट्रेड लेंगे, ये वाला ट्रेड लेंगे। हाँ, ऊपर से हम लोग कब लेंगे? ऊपर से नीचे का ट्रेड हम कब लेंगे? जब बाजार यहाँ से ऊपर वाला, क्यों देखिए रेजिस्टेंस में विक्टोर स्टॉप तो कुछ है नहीं फिलहाल। तो इस केस में अगर हमको बाजार ऊपर वाला डाइवर्जन मिले, कौन सा डाइवर्जन? ये 150 का डाइवर्जन जो 185 दिखा रहा है, ये वाला हमको डाइवर्जन मिले तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जगह होगा ट्रेड लेने का। तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं 180-85 के आसपास, यहाँ पे कहीं। ये वाला हमारे लिए अपने आप में एक अच्छा जगह रहेगा ट्रेड लेने के लिए। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि बाजार में वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस के साइड में नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस के साइड में विच स्टॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस 24,100 पे अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा अभी दिख रहा है। देखिए 24,200 पे कोई वीकनेस नहीं है। तो इस केस में बाजार अगर 150 के ऊपर डाइवर्जन मिले तो वहां से आप 5-10 पॉइंट अगर 165-70 से भी आप ले लेते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगा। बस ये विक्टोर स्टॉप नहीं होना चाहिए, और सपोर्ट के साइड में भी जो अभी चल रहा है बस ऐसे ही होना चाहिए ना। सो अब जो आगे का क्या दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि बाजार 150 के ऊपर वाला डाइवर्जन हमको मिलेगा और वहां से एक अच्छा सा शानदार 100 पॉइंट का पुट का ट्रेड हमको देके जाएगा। मुझे ये बाजार में आगे जाके दिख रहा है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज 24,000 से जो खत्म होना है, ये जो वॉल्यूम ये बहुत स्लो हो रहा है। और OI भी देखिए अभी तक 100% नीचे ही है, ऊपर सिर्फ 68% है, और वॉल्यूम भी 85-86% बहुत देर से खड़ा है। अगर ये वॉल्यूम 24,000 के आसपास यही वॉल्यूम और कम से कम 30-40-50 मिनट तक अगर ऐसे बना रहा, ये कमे नहीं, तो एक चीज याद रखिएगा, बाजार EOR+1 तक नहीं जाके शायद EOR 135-40 जो वैल्यू है यहीं से ही गिर भी सकता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग रिस्क अभी फिलहाल यहाँ से नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि बाजार आगे जाके करती क्या है। सो गाइस, हमने जैसा डिस्कस किया था कि अब जब सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है तो EOR तो बाजार जाना ही है, और EOR ये 130 के करीब कहीं 945 के आसपास EOR एंटर करता है बाजार, और लगभग 10-15 तक वहीं रहता है ये पूरा जोन। और इस बीच में हमने पहले डिस्कस किया था, ये आधा घंटे तक यहाँ पे रहता है। हम सुबह ही बात कर चुके थे कि अगर बाजार यहाँ पे आधे घंटे तक लगभग रहा और जो विक्टोर स्टॉप है रेजिस्टेंस साइड में कुछ नहीं होता है, और सपोर्ट का जो वीकनेस था नीचे के साइड में, ये जो 24,000 का वीकनेस है, और ये इसका रेट ऑफ चेंज माने ये कमना चाहिए, लेकिन जो कमने का जो रेट है अगर वो काफी स्लो होता है तो बाजार EOR से ही फिसल जाएगा, नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था वही एग्जैक्टली बाजार में हुआ। यहाँ कहीं से बाजार एक ही बार में गिर के नीचे एक डाइवर्जन, बाजार बिल्कुल एक डाइवर्जन भी नहीं, दो डाइवर्जन के करीब आसपास, करीब इसको एक ही डाइवर्जन हम लोग मानेंगे, तो 135-30 से कहीं नीचे बाजार हाँ ये वाला यहाँ से कहीं से बाजार नीचे लगभग एक डाइवर्जन 80, हाँ एक डाइवर्जन नीचे बाजार गिरता है। अब आगे का क्या देखिए, अब धीरे धीरे जो 24,000 में वीकनेस था ना, वो कमने के बजाय अब धीरे धीरे करके एक बार स्टेबल होकर अब बढ़ रहा है। वो 78 के करीब पहुंचा था, फिर अब बढ़ के 80 हो चुका है, और जो OI है पूरा नीचे 100% 24,000 में, है ना। और रेजिस्टेंस के साइड में जो रेजिस्टेंस के साइड में कोई भी विक्टोर स्टॉप कुछ नहीं, रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में ये भी बार बार बाजार में देखा गया है कि बाजार जो ये 24,050 का जो डाइवर्जन है 24,090, यहीं से बाजार बहुत बार
फिसल भी जाती है। लेकिन फिलहाल हमारा रेंज क्या है, रेंज 24,000 वही 130-35 जो 24-100 का ऊपर वाला डाइवर्जन है, वहीं से बाजार वही अपना अपना अपर रेंज और बाजार अपना अपर रेंज लगा चुकी है। अब बाजार को नीचे ही जाना है। अब ये बस 24,000 का जो वीकनेस है 80.3% वॉल्यूम, ये धीरे धीरे अगर बढ़े तो बाजार यहीं कहीं से फिसल के फिर से नीचे चले जाएगा। अब यहां से 100 पॉइंट का नीचे फॉल आ सकता है। बस यही है कि जो 80.32 है ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। सो गाइज, जैसा हमने डिस्कस किया था, ये 85-90 के आसपास से एक अच्छा फॉल हमको मिल सकता है। कब मिल सकता है? अगर वीक टुवर्ड्स जो सपोर्ट्स में जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे वो बढ़े ना तो। और ये बहुत ही सुंदर फॉल वो खुला दिख रहा था पहले ही। जैसे हमने 24,000 में ये जो 83% है, हमने कहा था कि अगर ये वैल्यू आस्ते आस्ते नहीं मतलब अच्छे रेट से नहीं कमता है तो बाजार जैसे EOR मतलब 24,100 का जो डाइवर्जन था 130-35 से वहां से नीचे आ जाएगा। और वैसे ही बाजार में हुआ। उसके बाद में फिर से हमने 24-50 का जो डाइवर्जन 24-90 अभी जो दिखा रहा है वो 80-85-90 के आसपास कहीं था, 85। तो वहां से जो हमने कहा था कि यहां से बाजार गिर जाएगा। कब? अगर ये 24,000 का वैल्यू स्टेबल रहे या बढ़े, कमना नहीं चाहिए रैपिडली, है ना, वो कंडीशन था। तो उसी कंडीशन में हमको फिर से 24,000 ये 85-90 के यहाँ से एक अच्छा सा फॉल एक डाइवर्जन का मिला। भले मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि यहाँ से हम लोग 100 पॉइंट का भी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड अभी भी अगर किसी ने लिया जारी रखा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक पूरा डाइवर्जन ऑलरेडी आप लेके निकल चुके हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये डाइवर्जन लेके आप थोड़ा सा फिर वेट करिए, फिर से वैल्यू बिल्डअप होने दीजिए। अगर ये 24,000 का वैल्यू ऐसे ही कंटिन्यूसली नीचे के साइड में धीरे धीरे बढ़ने लगे तो फिर से बाजार आपको 24-50 का ऊपर वाला कहीं पे अगर आपको मिलता है तो आप वहां से अपना पुट फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लाइव बाजार चल रहा है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं। हम बस LTP कैलकुलेटर में जैसे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा से प्रैक्टिस करते हैं उसको लाइव बाजार में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, हमारा साइकोलॉजिकल ये स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, हमारा थ्योरीज कितना स्ट्रांग है। क्योंकि हाइंड साइड पे जब पोस्ट मार्केट करते हैं तब तो कोई भी बहुत लंबा लंबा ज्ञान आपको देके जा सकता है ना। सो लाइव बाजार पे वो चीज बोलना बड़ी बात होता है और उसी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं, ये आपका पैसा है, आपका कैपिटल है। इसमें ये चैनल या मैं किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप लॉस करते हो या प्रॉफिट करते हो, ये टोटली आप ही के ऊपर में वो जाता है दाई। ओके, फिर देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, आज बाजार अभी तक बाजार US-1 बाजार नीचे के साइड वाला रेंज अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट नहीं किया है इसका एक कंडीशन है, 24,000 पे अगर शिफ्ट नहीं होता है वॉल्यूम तब तो उस हिसाब से तो हमारा जो नीचे का साइकिल वो भी कंप्लीट हो चुका है ना। इसलिए मैंने कहा क्यों एक डाइवर्जन में अगर आप निकलते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 24,000 का जो वैल्यू है ये उतना रैपिड उतना जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रहा। अगर ये बढ़े और शिफ्ट नीचे हो जाए तब तो हमारा नीचे का रेंज बहुत नीचे है। नीचे कहाँ 23,950 का डाइवर्जन 940-45 है ना। लेकिन अगर ये शिफ्ट ना हो, वॉल्यूम अगर शिफ्ट ना हो नीचे 24,000 पे, तो हमारा आज का लोअर रेंज भी एक्चुअली लग चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि एक डाइवर्जन पे अगर आप निकल चुके हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा ही डिसीजन है वो। सो आज का तो मोटा मोटी शानदार बाजार हो चुका है। हमने तीन जगह से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसा कैसा हमको फॉल मिलेगा। अगर किसी ने कहीं से ट्रेड लिया है तो ठीक है, यहाँ से लिया है तो वो भी बढ़िया, यहाँ से लिया है तो ये भी बढ़िया, यहाँ से लिया है तो ये भी बढ़िया, और तीनों ही बहुत ही अच्छा ट्रेड, शानदार बाजार। सो गाइस, आज का शानदार बाजार रहा और हम जो सुबह यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद में एक दो सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाला पुट लेने वाला सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फंसे भी होंगे, है ना। क्यों फंसे होंगे? क्योंकि आपने ठीक से चेंज ऑफ सिनेरियो को देखा नहीं होगा। इसमें कोई बड़ा बात था नहीं, क्लियरली चेंज ऑफ सिनेरियो दिखाई दे रहा था, है ना। देखिए, जब बाजार यहाँ तक आता है, हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज जो है, जो नीचे 24,000 में जो रेट ऑफ चेंज है, हाँ ये 24,000 में जो रेट ऑफ ये कुछ हैंग हो गया LTP कैलकुलेटर, ये कभी निफ्टी तो कभी सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स से अपने आप ऑटो पता नहीं इधर से उधर हो रहा है। अच्छा, जो भी हो, नीचे 24,000 में जो अभी 80% दिख रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू। सो 24,000 पे जो नीचे रेट ऑफ चेंज, जो बढ़ने वाला रेट ऑफ चेंज, मैंने कहा था अगर वो थोड़ा उसमें पेस आ जाए तो हम ये ट्रेड को और नीचे तक वेट कर सकते हैं, है ना, नीचे और नीचे तक वेट कर सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा स्लो था, इसीलिए मैंने कहा था कि हम उस ट्रेड से निकल जाएंगे, है ना। तो उस ट्रेड से हम निकल भी गए अच्छा खासा एक डाइवर्जन लेके। और फिर सेकंड टाइम फिर से जब बाजार यहाँ पे आता है, बाजार फिर से जब यहाँ पे आता है तो हमको क्या लेना चाहिए था? देखिए, जब बाजार यहाँ पे आके थोड़ी देर घूमता है ना, तो वो नीचे जो वॉल्यूम था 24,000 पे, वो 89% के आसपास कहीं था। ये वाला फॉल में अच्छा खासा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो लगभग एक जगह पे जाके स्टेबल हो गया था। और जब बाजार ऊपर जाता है तब तो वो 90% होके एकदम स्टेबल हो गया। 90% से फिर इनफैक्ट ये वैल्यू यहाँ पे अगर आपने बाई किया होगा, बिकॉज यही था हमारा वैल्यू बाई करने का, यही पॉइंट था। अगर आपने यहाँ पे कहीं बाई किया है, यहाँ पे तो ये फर्स्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाई किया है, तो ये 2 या 3 कैंडल में ही आपको समझ में आ गया कि वो 90 पे जाके वो अटक चुका है। और फिर से सेम केस, जब विक टुवर्ड्स बॉटम, नीचे का जो वॉल्यूम है, विक टुवर्ड्स बॉटम जो बढ़े नहीं तो बाजार क्या नीचे गिरेगा? नहीं। क्यों? जब रेट ऑफ चेंज नीचे बढ़ रहा था तो ये फॉल हमको मिल चुका है ना। अब जब रेट ऑफ चेंज नीचे नहीं बढ़ रहा है
तो फिर वो बाजार वहां से उल्टा चले जाएगा। सेम थ्योरी जैसे यहां से हमने पुट का डिस्कस किया था, सेम चीज यहां से भी कॉल वाला सेम चीज होगा, है ना। यहां से जो नीचे बाजार गिरा था वैसे यहां से ऊपर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज नीचे का कम हो गया, एक जगह जाके रुक गया, उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते उल्टा यहां जाके पूरा ही रुक गया था। ये 3-4 कैंडल में तो वो उल्टा होने लग गया, तो वो एकदम क्लियरली हमको दिख रहा था। तो इसीलिए यहां पे अगर किसी ने दिया होगा तो यही आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। हाँ, अगर रेट ऑफ चेंज आपको दिखा कि उतना कुछ खास कम तो नहीं रहा है, काइंड ऑफ स्टेबल है, तो फिर कोई बात नहीं। आप बाजार का जो टॉप हमने डिस्कस किया था EOR, वहां से लीजिए ट्रेड, यहां से 130-35 यहां से लीजिए। तो यहां से अगर आपने लिया है तो फिर यहां पे तो आपको अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। ये 130, 32, 35 जो भी वैल्यू है हमारा जो दिखा रहा था, और यहां से लेते तो ये बाजार में बहुत बार आपको देखिए ये 100 यहाँ पे 100 तक गिरा, यहाँ पे बाजार तो पूरा एकदम डाइवर्जन आपको दे दिया, डाइवर्जन से भी ज्यादा। इनफैक्ट डाइवर्जन अगर 30 से लेते हैं तो 80 का डाइवर्जन है हमारा, लगभग यहाँ कहीं 80 ये पॉइंट पे हमारा डाइवर्जन आता है, ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर कहीं लिया तो ये भी अच्छा है। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे लेकर अगर आप यहाँ कहीं निकल गए कि बाजार में बहुत टाइम हो गया, 2 बजे के बाद हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, आप यहाँ पे C2C भी निकले या 5-7 रुपए पे निकले तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जब हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया है तो यहाँ पे लेते वक्त हमेशा आपको सतर्क रहना है। सबसे पहला तो ठीक है, ब्रह्मास्त्र टेक्निक जो हम कैंडल खत्म होने के बाद करते हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ कहीं एंट्री बनता है, ठीक है। बट ये 3-4 कैंडल में आपको समझ में तो आ जाना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज अब हमारे फेवर में नहीं है। हम तभी एक वो ट्रेड पे एंट्री देते हैं जब रेट ऑफ चेंज हमारे फेवर में है। स्टेबल होना मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हम उसको हमारे फेवर नहीं मानेंगे। क्यों? बाजार तब गिर रहा था जब रेट ऑफ चेंज नीचे बढ़ रहा था, जब 24,000 में वॉल्यूम बढ़ रहा था तब बाजार गिर रहा था। जब बाजार एक जगह, वो रेट ऑफ चेंज जब एक जगह जाके न्यूट्रल हो जाए, नीचे वॉल्यूम स्टेबल हो जाए, तो फिर बाजार यहां से गिरेगा नहीं, फिर धीरे 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 रिटर्न होगा। और जब यहाँ पे जाके उल्टा होने लग गया तब तो बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर जा रही है ना। सो अगर यहाँ से आपने लिया है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा लेने का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमको एक फॉल मिल चुका है, बाजार ये वाला फॉल यहाँ से दे चुका है, तो यहाँ से फिर हमको फॉल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉल अगर होता तो यहीं से हो जाता, या यहां आते आते अगर ये वैल्यू हमको मिलता और यहां पे वो रेट ऑफ चेंज फिर भी नीचे की तरफ बढ़ रहा होता तो यहां से बिल्कुल 100 पॉइंट का ट्रेड हमको मिलता, यहां से एकदम 100 पॉइंट का ट्रेड मिलता हमको, 100 एकदम, या 980 तक का। तो लेकिन वो रेट ऑफ चेंज था नहीं यहाँ पे। तो बस आज का बाजार यही था, बहुत ही शानदार बाजार। अब ये लास्ट में जाके ये जो बाजार यहाँ से जाके उड़ गया है यहाँ से, अब इसको आप ये मेरे को मत पूछिए कि यहाँ से क्यों उड़ा, कैसे उड़ा, है ना। क्यों? क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि ये लास्ट में जाके बाजार में क्या करता है क्या नहीं करता ये किसी को नहीं पता, है ना। सो आज का बेहतरीन शानदार बाजार, मजा आ गया। हमने जैसे जैसे डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे वैसे आपको फॉल भी मिला, ये वाला भी बढ़िया फॉल, ये वाला भी अच्छा फॉल, यहाँ आधे घंटा टाइम पास करने के बाद में भी सुंदर फॉल, उसके बाद में ये वाला भी सुंदर फॉल, है ना। अगर किसी ने यहाँ से 100 पॉइंट भी एक ही बार में दोनों ये डाइवर्जन लिया है तो ठीक है, एक डाइवर्जन लेकर फिर यहाँ से लिया है तो वो भी ठीक है, किसी ने एक लिया तो भी ठीक है। शानदार बाजार, आज अच्छा खासा पैसा बना के बाजार ने हमको दिया है। तो इसी के साथ में अपना दुकान बंद, शटर डाउन।